इंजन प्लेस हो रहे हैं डिफरेंट। एक तो जनरल कुछ आया, एक वाटर टेम्परेचर का आया, एक बैटरी बैकअप लाइन का आया। ये मित्सुबिशी के जो बहुत कॉमन से फैक्टर्स हैं, बहुत कॉमन से इश्यूज़ हैं। ये सेंसर ख़राब था तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नए व्लॉग के साथ। और आज का जो है वो हमारा व्लॉग जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मित्सुबिशी लांसर 1.3 ऑटोमेटिक GLX की। और इस गाड़ी में जो है वो बड़ी लिमिटेड सी जापानीज़ आई है, क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तान में। और काफ़ी लोगों की पसंदीदा गाड़ी है। तो इशू जो है वो इस तरह का है कि मेरी गाड़ी का जो है वो ऑटोमेटिक फ़ैन इस गाड़ी का बंद है। ठीक है, मैनुअल पे फ़ैन चल रहा है। जब मैनुअल पे फ़ैन चल रहा होता है तो उसके डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस कम है। लोग बोलते हैं कि जी गाड़ी जो है वो बड़ी उसमें ठंडी रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसके वॉल्व वगैरह और ये सारी चीज़ें वीक हो जाती हैं, फिर फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब होता है क्योंकि फ्यूल मिक्सअप सही नहीं हो रहा होता और फ्यूल उस तरफ बर्न नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये एक था। और बाकी जो है मैं आपको सीन दिखाता हूँ इस गाड़ी का जो है अब हमने क्या क्या खोला हुआ है। ये देखें, चेक करें। ये माशाल्लाह पहले हमने दिखाई उस भाई को और उस भाई ने जो है मेरी गाड़ी तहश नहश करके ये सारा ECU सारा कुछ खोल दिया। पहले वो कह रहा था इसका जो है वो ECU रिप्लेस होना है, लेकिन ECU रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं होता और ECU को जो है वो रिपेयर भी हो जाता है। बेसिकली पहले जो है रिले जिसको बोलते हैं, स्किड भी बोलते हैं आम ज़बान में, वो हमने चेंज करके देखी थी तो उससे काम नहीं चला, ठीक हो गया। उसके बाद अब जो है वो हमने फिर कंप्यूटर लगाया, कंप्यूटर लगा के पता लगा कि जी AC हमारा ऑन ही आ रहा है, जिस वजह से हमें फिर ये खोलना पड़ा। देखा तो किसी होशियार आदमी ने जो है वो ECU से डायरेक्ट किया हुआ था। ECU क्या करता है जी, ECU आपका जो है वो डायरेक्शन देता है AC को कि जी कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है और किस तरह मैनेज करना है इस तरह की चीज़ों को। तो ये छपड़ी हरकतें आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बड़ी कॉमन है। ये बजाय चीज़ों का हल निकालने के शॉर्टकट ढूंढते, तो इस चक्कर में अब हम ख्वार हो गए। तो ये गाड़ी अभी मेरे पास आई है, समझ लें कि रिपेयर होने के लिए, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। तो इस सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट है और इसको जो है इंशाल्लाह हमने सेट करके दिखाना है। तो अभी हम जा रहे हैं चबुर्जी पे। बहुत मशहूर इलेक्ट्रीशियन है जिनका नाम है इकबाल प्यारा। मैनी ऑफ पीपल मस्ट नो हिम। अगर कोई जानता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी जो है हम चलते हैं और फिर दिखाते हैं। अच्छा, तो ये हमने जो है वो चेक करवा लिया है प्यारे इकबाल प्यारे को। और माथा बड़ी प्यारी हरकत हो गई है, वो ये हुई है कि उधर से हमारा काम नहीं हुआ। हमारा जो है वो फ़ैन का जो रिले होता है ना, रिले जो बताता है पंखे को कि भाई चलो, रुक जाओ, रुको, चलो, वो जनाब जी जो है वो ख़राब है। तो वो रिले मिलना है बिलालगंज से, और बिलालगंज से चीज़ डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते, वहाँ से चेक करके, ठीक है, ओके शोके करा के देखेंगे चीज़ ठीक है। और हालांकि जो इस गाड़ी में रिले पहले लगा है वो भी रिप्लेस हुआ हुआ है और नया लगा हुआ है, उसके बावजूद वो काम नहीं कर रहा। तो जो है अब हम जा रहे हैं बिलालगंज की तरफ। बिलालगंज जो है वो आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि वो लाहौर की जो है वो तकरीबन सबसे बड़ी मार्केट है गाड़ियों की, जहाँ पे यूज़ में, न्यू में हर तरह का माल आता है। तो अब हम बिलालगंज की जानिब हैं, तो प्रॉब्लली यहाँ से तो शुक्र है करीब ही है, 5-6 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो वहाँ चल के फिर मैं आपको सारे सीन्स दिखाता हूँ बिलालगंज के। फाइनली जो है वो बिलालगंज आए हैं इसी हालत के साथ। और अभी तो मार्केट में घुसेंगे, अभी तो बार बार ही खड़े हैं। हमारा जी मसला इतना गंभीर है कि 5-5, 6-6 लोग जुड़े हैं। ये जी सीन सपाटे ख़राब हो गए हैं। ये आप चेक कर रहे हैं, 3-4 कंप्यूटर जो है वो लगा के इन्होंने चेक किए हैं। और ये पड़े हुए हैं इसके रिले सारे। अच्छा, ये इनको मैं रिले बोल रहा था, ये जो फ़ैन किट के साथ जो किट लगती है ये वाली, ये ठीक है, ये किट्स हैं। और ये स्विच नया लगा है मेरा। और ये रिले सारे पड़े हुए हैं क्योंकि बिलालगंज में आके जो है ना वो चेक करना पड़ता है कौन सा ठीक है, ये मौके पे करवाना पड़ता है। तो ये सारा अभी चल रहा है और वहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हमारा वो रिपेयर हो रहा है
कंप्यूटर। अगर तो रिपेयर हो गया ठीक है, नहीं तो भाई बहुत बड़ी फटी है। ये जी रिपेयर करके लाए हैं भाई, लेकिन बात नहीं बनी। पंखे अभी भी जो है ना वो वाजे बजा रहे हैं। ये जी देखें इंजन प्लेस हो रहे हैं डिफरेंट और फुल इंजन ही इंजन है पूरे गोदाम में। लो जी गाइस, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा काम नहीं हुआ और अब हम जो है फर्क पड़ा लाइट से। अब हम जो है वो दोबारा जा रहे हैं इकबाल प्यारे के पास, क्योंकि हमारा जो ECU है वो रिपेयर नहीं हुआ। ECU जब रिपेयर हो रहा तो मेन IC जो है वो AC वाली IC को उड़ा रही है, जिस वजह से हमारा फ़ैन जो है वो ऑटो नहीं हो पा रहा। तो खैर अभी सब चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी दोबारा जा रहे हैं इकबाल के पास, हो सकता है ये ECU रिपेयर कर दें, क्योंकि नया ECU पूरी मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो बहुत कॉस्टली। खैर अभी तो मिला ही नहीं है, वो कह रहे हैं अगर मिल गया तो कॉस्टली है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन यही है मिले तो सही। तो मैं जो हूँ वो दर बदर ठोकरे खा के रात हो गई है और तकरीबन 7:30 हुए खड़े हैं और 8 बजे उसका शोरूम बंद हो जाना है। मैं बहुत इन हरी जो है मैं जा रहा हूँ दोबारा टूवर्ड्स इकबाल, तो बाकी की रिपोर्टें बाद में। अच्छा तो गाइस वी आर बैक टू इकबाल प्यारा, और ये इकबाल प्यारा और ये खड़ी है हमारी दोनों। दोबारा लाइट लगाएंगे वो। लो जी इकबाल प्यारे के पास जो है वो उम्मीद की किरण जागी है थोड़ी सी, और गाड़ी वाड़ी मैंने खुलवाई है, चेकअप कराया सारा काफ़ी लंबे प्रोसीजर के बाद। अब जो है वो तुम लोगों को दिखाता हूँ। हमारा जो है वो लैब में गया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, ECU। तो लैब के आपको नज़ारे कराता हूँ, सब्र करो। ले जी ये विज़िट करें, ये लैब्स हैं इनकी, ठीक है। और ये बिल्कुल उसके साथ अलग से बनी हुई है, और सीन्स बड़े AC लग के माहौल शॉल दिया हुआ है, चप्पलें पड़ी हुई, मस्जिद वाला सीन भी लग रहा है। तो लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, होप्स हो कि अच्छी न्यूज़ आए। वो इस तरह का जो है ना सीन तब होता था जब हम हॉस्पिटल्स में जाते थे, डॉक्टर आके बाद कहते थे मुबारक हो जी आपके घर खुशखबरी हुई है, तो हम भी उसी मुबारकबाद का वेट करें। मैं कोई आगे गया मुबारक हो जी आपका ECU ठीक हो गया। तो उम्मीद है 90% उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएगा, 10% रख लेते हैं कि खैर अज्यूम ना ही करें उसको, तो अच्छा है। अच्छा तो जी ECU हमारा रिपेयर होके आ गया हुआ है। करूँ स्टार्ट गाड़ी? ठीक है, और अब देखना है कि ये काम करता है कि नहीं करता। अल्लाह करे हमारा काम चल जाए तो हम जान छूट जाए हमारी भी आज। दोबारा जो है वो आखिरी मराइल का कंप्यूटर है अभी जी, होप्स तो आखिरी मराइल का ही हो क्योंकि सुबह दोपहर 2 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक मैं इस गाड़ी के साथ ही हूँ। जो गाड़ी है इसके बहुत गंदे फॉल्ट आते हैं। हाँ फॉल्ट मित्सुबिशी का इशू तो ये है, फॉल्ट में सेंसर बहुत है ना, सेंसर बहुत है, मैपिंग शेपिंग ये वो बड़े रोले हैं इसके इस तरह के। ये देखिए जी 3 एरर आए हैं, एक तो जनरल कुछ आया, एक वाटर टेम्परेचर का आया, एक बैटरी बैकअप लाइन का है। अब ये जो है कह रहा है भाई के टेम्परेचर का इशू है अभी तक स्टिल, तो देखते हैं क्या होता है, पता नहीं पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। अस्सलाम वालेकुम जी, डे 2 हमारा स्टार्ट हो गया। कल जो है हमें रात 10 साढ़े 10 11 बज गया, जिस वजह से मैं एक तो मैं वीलॉग भी कंप्लीट नहीं कर पाया, इतना पैनिक सिचुएशन थी, और दूसरा मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत डेड थी। तो चीज़ें अभी स्टिल बीच में ही हैं,
मसला ये है इस गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी जो है कम्प्लीटली कंप्यूटर है और इस गाड़ी के ना नॉलेज बहुत लिमिटेड लोगों को है। और इकबाल प्यारा इज़ नॉट लाइक कि उसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज इसको बिल्कुल है, ठीक है। बस कुछ कभी कभी आप कुछ टेक्निकल चीज़ों में फंस जाते हो जिस वजह से आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे हो तो इशू हो क्या रहा है। तो अभी जो है मैं आपको ये देखें, ये होता है ECU, ठीक है। और ये ECU हमें जो है वो मिल नहीं रहा, ये ECU बेसिकली चेंज होना है। एक दूसरा अब सीन क्या हुआ है कि जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, पता नहीं शायद इसमें से कोई चीज़ शॉर्ट हुई है। तो एक तो टुक टुक की आवाज़ें बहुत ज़्यादा इंजन से आ रही हैं और सेकेंडली मेरी इंजन लाइट जल गई, चलो वो खैर है। लेकिन अब जो है ये मेरे फ्यूल मैंने कल फिलअप किया है फ्यूल ऑलमोस्ट 2000 का, और आई स्पेंड लाइक 18 से 19 किलोमीटर जस्ट। और ये पता नहीं रात खड़े खड़े कोई सीन हुआ है, मुझे नहीं पता ये इसका क्या सीन है। फ्यूल लीक हो रहा है, फ्यूल बैक हो रहा है, या ये सेंसर का इशू है, लेकिन है कुछ है बुराई, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए एक बैड सीन हो गया। और अब हम जो है वो दोबारा निकल पड़े हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट निकला हूँ, ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहिए था। आज बेसिकली उसने कहा था जुम्मे के बाद आना, मुझे था जुम्मे के बाद 3 बजे तक शॉप खोलेंगे, तो मेरी मिस कैलकुलेशंस हो गई। मुझे एटलीस्ट 2 बजे निकलना चाहिए था ताकि मैं उससे पहले पहले वहाँ पे हूँ। और दूसरा सीन जो है वो इस तरह है कि अभी मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने कहा यार इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ योर फ्यूल एवरेज देन आपको सिर्फ प्लग्स पे काम नहीं करना पड़ेगा, ऑटो फैन पे काम नहीं करना पड़ेगा। सिलेंसर के अंदर एक कैटलिक होता है आई गेस, वो हमें नीट करना है। उसके लिए क्या है भाई, उसको हमें अलग मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। तो यार ये अब पहले इलेक्ट्रिक काम होगा, उसके बाद फर्दर गंगाराम हॉस्पिटल के पास कोई 4 मोटर्स वाले हैं, उसके पास जो है मुझे वो इस गाड़ी का मैकेनिकल वर्क करवाना पड़ेगा। तो ये चल रहा है अभी तक सारा प्रोसीजर में ही हूँ। तो मित्सुबिशी गाड़ी देखें, इस बजट में जो है ना आपके पास और ऑप्शन नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट कि आप 16, 17, 18 लाख रुपए में जो है वो कोई आप अच्छी गाड़ी आपको मिल जाए तो वो कल्टस ऑल्टो से ऊपर आप कुछ जा नहीं सकते। तो ये है, लेकिन थोड़े से लांचे अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो, या नॉट जस्ट ये गाड़ी, आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो, तो मेरी नज़र में 1 लाख रुपये आपको स्पेयर में रखना चाहिए। उसकी वजह यही है कि काम, टायर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तो मैं उसी बजट को ही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इतना फील नहीं हो रहा कि यार गाड़ी बहुत काम निकाल रही है। तो एक बार मैं इसके सारे काम करवा लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर देखेंगे फ्यूल की लाइट बंद हो गई। गाइस मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत। तो ये सीन है। तो खैर अब मैं जा रहा हूँ उनके पास, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट सीन क्या। लो जी, इकबाल प्यारे के पास हम लोग पहुँच गए हैं, और ये रसा की चाय भी हो रही है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और व्यू में दिखाऊँ आप लोगों को अंदर से तो बुरे हालात हैं। मुबारक हो जी, ऑटो फैन हमारे ऑन हो गए। देखें ऐसे ऐसे हीट बढ़ती जा रही है, वो पंखा तेज होता जा रहा है। हाँ नहीं, पंखा तेज़ हो रहा है अब। आप बात कर लीजिए, चल के साथ ठंडा होने का वेट करें, ठंडे हो गए जी। गेम जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। वो इस तरह हो गया कि हमारा जो है वो ECU ख़राब था, वो रिपेयर हो गया, आधे घंटे का हमें टाइम मिला था। और प्लस हमारा जो ये सेंसर ख़राब था, तो ये सेंसर ख़राब की वजह से हम गए हुए थे बिलालगंज, मैंने आपको दिखाए हैं। तो बिलालगंज से हम ये सेंसर ले आए हैं। प्लस मैंने जो है वो रेडिएटर सर्विस के लिए दे दिया, क्योंकि पंखा मैंने जो है वो ऑटो किया है, तो मुझे डाउट था। मैंने कहा ये ना हो कि जी कहीं जनाब जी कहीं खड़ी हो जाए। तो ये अब मुझे जो है ये सर्विस हो रहा है, अब देखते हैं सर्विस किधर तक पहुंचा है। ये जी ये पड़ा है हमारा रेडिएटर, और अकॉर्डिंग टू हिम वो चौक था, लेकिन और मेरा मतलब नुकसान की बात यह है कि मेरा कूलेंट सारा वेस्ट हो गया, जो कि मैंने अभी डलवाया था महीना पहले। तो चलो शिट हैपेंस, मूव ऑन। अब सेंसर चेंज होगा और फ़ैन ऑटो पे आएगा, देखते हैं क्या करती है। अब बेहतरीन हो गया। ये कितना चल जाएगा अभी ये साल? चलो शुक्र है अल्लाह। साल जी भर के चलाऊं? अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप जो है वो डे 3 कंसीडर करें या डे 4 करें। और ये खड़ी हुई गाड़ी, अब सीन जो है वो इस तरह के हुए हैं कि हमने कोशिश की हमारा ECU रिपेयर हो जाए, जिसको आप कंप्यूटर बोलते हैं, वो रिपेयर नहीं हुआ। ठीक है, ECU
के साथ बड़ी छेड़खानी हुई, और जो रिपेयर करे थे उनका कहना ये था कि इसी के साथ पहले भी छेड़खानियाँ बहुत ज़्यादा होती रही हैं, तो इस वजह से जो है वो अब ये रिपेयर नहीं होगा। तो खैर हमने कहा लेट्स जंप टू द अनदर स्टेप। तो हमने मार्केट में ढूंढा कि हमें ECU मिल जाए ना। कल पूरा दिन ढूंढते रहे, बिलालगंज, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कुछ नहीं मिला। एक दुकान से हमें कुछ ECUs मिले 5-6, वो हमने सारे लगा के ट्राई किए, कोई भी नहीं चला। अब जो है वो मसला ये हुआ है कि हम सारा कुछ पैक करवा के घर आ गए, ठीक है। ये हमारी गाड़ी सही है, तो हम सारा कुछ पैक करवा के घर आ गए। तो भाई सीन ये हुआ कि हमारा AC काम करना बंद कर गया। अब जिसके पास मैं जाता हूँ चबुर्जी, वो बहुत दूर है मेरे घर से, इट्स लाइक 25-26 किलोमीटर। तो पहले मैंने अज्यूम किया कि यार मैंने सोचा कि यार मैं जो है ना अपने घर के पास से किसी इलेक्ट्रिशियन को दिखा लेता हूँ। एक है यहाँ पे शोरूम, वहाँ चेक करवाया लेकिन उनको नहीं समझ आई। तो फिर आज जो है मैंने फिर सोचा कि यार मैं इसको दोबारा ले जाऊँ वो सेटिंग करने के लिए। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि आपके पास अगर ये गाड़ी है तो या तो आपके पास मैकेनिक बहुत अच्छा हो, या आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी हों, ठीक है, या आपके पास सोर्सेज ऐसे हों जिसको आप फुलफ़िल कर सको। ये मित्सुबिशी के जो बहुत कॉमन से फैक्टर्स हैं, बहुत कॉमन से इश्यूज़ हैं जो आप लोगों को माइंड में रखने। गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, सारा कुछ हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि ECU मुझे मिल नहीं रहा। ECU मैंने अरेंज कर लिया है, 1-2 बंदों से मेरी बात चल रही है, तो प्रॉब्लली वो मुझे कुछ स्टेज में मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको भी चेंज नहीं करवा रहा हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो गर्मी है, पंखे का जो है मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी आप ना करवाओ ना, अभी ऐसे ही चलाओ। तो कुछ देर देखते हैं, चलाते हैं, अगर समझ आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे, वो तो ऑप्शन है ही। तो अभी हम दोबारा से जो है वो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इकबाल प्यारा, उसको फिर चेक करवाते हैं, तो फिर देखते हैं। ले जी, मुबारकबादें, और एक बार फिर हम इकबाल प्यारे पे गाड़ी लेके चेक करें जी, आ गए। और वंस अगेन नए पंगे में फंस गए। वो ये कि जी इनको दोबारा समझ नहीं आ रही, जिस लड़के ने सारा काम किया गाड़ी का वो आज ऑफ पे है, तो माशाल्लाह नए तजर्बे फिर शुरू हो जाएंगे। ये जी ये पैनल खुला हुआ है हमारा, और इसमें जो है वो इशू ये आ रहा था कि जिसका बटन है वो सर्किट से आगे करंट नहीं दे रहा था, तो अब वो सेट करवाया, प्लस हमने खुलवाया ही था, तो हम ये बल्ब भी ले आए। तो इनका जो है ना मसला ये, गाड़ी स्टार्ट छोड़ देते हैं और पेट्रोल धुआं मारती रहती, सांस सड़ती रहती है। अच्छा खैर, ये जो है वो अब सेट करवाया है दोबारा सर्किट, इसका कोई इशू आ गया था, उन्होंने भाई सेटिंग शूटिंग करते हुए धमाका करा दिया इसका। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहा है कि करंट पास हो रहा है, AC ऑन हो गया है, और 7 बल्ब चेंज हो गए हैं। अब मैं सोच रहा था कि इसके मीटर के भी बल्ब चेंज कर दूं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, मुझे आज के दिन ये पंगा लेना चाहिए, क्योंकि कंडीशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है, और मुझे लग रहा है मुझे छेड़ा छाड़ियों में नहीं पड़ना चाहिए। एक बल्ब इसके अंदर भी होता है, ठीक है, अब छेड़ा छाड़ी आपको पता है कि ये बगैर मुझे भी सुकून नहीं मिलता। ले जी, आज जो है वो तकरीबन 42-43 था, और गर्मी अखीर थी। अब मस्जिद आए हैं, नमाज़ पढ़ी है। नमाज जो है वो कह लें कि एक बार बंदे को रीन्यू, रिफ़्रेश, रीस्टार्ट कर देती है, फुल एनर्जेटिक सा हो जाता है बंदा ना। तो अब थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और बूस्टअप हो गए हैं थोड़ा सा। अब इंशाल्लाह अब दोबारा जाते हैं। काम जो है मेरा वो 80% हो गया, बस अब वो चीज़ें वाइंड अप कर रहा होगा। प्लस जो है वो मैं सोच रहा था कि जो गाड़ी के जो बल्ब वगैरह हैं जो चेंज होने वाले, जो डिम हुए हैं, वो मैं चेंज करवा लूँ, ताकि अच्छा होता है। अब खुल ही गया सारा कुछ, तो वो मैं करवा के इंशाल्लाह देन आई विल बैक टू होम। तो चलते हैं यार। अच्छा जी, अगर आप लोग मित्सुबिशी लांसर के मीटर की लाइट चेंज करना चाह रहे हैं तो हमने सबसे पहले ये 2 बोल्ट खोले थे, ये वाले, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, आपने ये और ये 3 बोल्ट खोलने हैं। उसके बाद ये मीटर आपका आ जाएगा इस तरह बाहर, ठीक हो गया। तो प्लस एक ये लाइट हमने चेंज की है, और ये एक पैनल की लाइट चेंज करें तो निकालनी पड़ेंगे यार, मीटर निकल जाएगा आपसे। ये मेरी तरफ आएगा मेरे ख्याल है। नहीं। अच्छा तो यार ये मीटर निकालने के बाद ये 2 ग्रिप्स हैं, एक ये और एक है ये इस तरफ, ये ठीक है। ये 2 ग्रिप्स निकलेंगी तो निकालिए यार।
ये जी ये मीटर बाहर आ गया हमारा, और अब जो है वो हम शीशा अलग करके शीशा साफ़ करेंगे। पहले मुझे लग रहा है शीशा बफ़ हुआ हुआ है पहले, ये देख। साफ नहीं हुआ। अच्छा निकाल ले इसको, और अब इसको उल्टा करके हम देखते हैं इसमें बल्ब कितने लगे हैं। कितने बल्ब लगे हैं साजी इसमें? 1 2 3 4 5 ये भी बल्ब हैं सारे? ये इशारा हो रहा है। अच्छा ये तो ठीक है, इनको नहीं छेड़ना। एक ये पार्किंग वाला चेंज करना। बस पार्किंग वाले 1 2 3 4 5, ये 5 बल्ब हमने डालने। शीशे की क्या हालत है दिखा? ये साफ करना। कपड़े से ना कर, उससे किसी और से करा ले। वो आता लड़का। ले जी बल्ब हमने निकाल लिए मीटर से, ठीक है। इसमें एक और इशू ये है कि इसमें बल्ब लगता है, लेट मी शो यू, ये वाला, ठीक है। और नॉर्मली जो बल्ब चलते हैं एलईडी के वो चलते हैं ये वाले। सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी तारें सीधी करके इसको हम जुगाड़ देंगे इस तरह का। और ये मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये बल्ब निकलता है इसमें से। और इसकी अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये नज़र आ रही है आपको, तार लिपटी हुई है, ये सीन है इसका, ठीक है। तो ये बस जुगाड़ करेंगे अब हम। शीशा हमारा ये पड़ा है, ये हमारा जो है ये पैनल है, पैनल पे मैं बल्ब लगाने लगा हूँ। तब तक भाई खाना खाने गए हैं, मैंने यहाँ भी एक बल्ब अटैच कर दिया। लेट मी शो यू, ये देखें, ये आपको लाइट पड़ रही होगी, ये देखें, ठीक है। यहाँ बल्ब नहीं लगा हुआ था,